राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कुशल होंगे, इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपके शारीरिक, मानसिक व व्यवसायिक परेशानियों को दूर किया जाए, अपने नवग्रहों को मजबूत बनाकर। जैसे कि ज्योतिष विज्ञान में नवग्रहों का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है, साथ ही सप्त नाजा, सप्त धान्य का भी पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। नवग्रहों में आते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और नवग्रहों में यह सब आते हैं। इसके अलावा सप्त धान्य में आता है, सप्त नाजा में आता है मूंग, मसूर, बाजरा, चावल, गेहूं और इसके अलावा उड़द, काले तिल या सफेद तिल, यह सप्त धान्य में आता है। नवग्रहों में इन नवग्रहों को मजबूत करने के लिए उनसे संबंधित चीजों की जो दान इत्यादि करने की सलाह दी जाती है। जैसे कि नवग्रह सूर्य को मजबूत करने के लिए गेहूं दान करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि सूर्य ग्रह जिसका मजबूत होता है, सूर्य ग्रह को जो ग्रह होते हैं उनका राजा भी माना जाता है। सूर्य ग्रह स्वास्थ्य से संबंध रखता है, जिसका सूर्य ग्रह मजबूत हो गया उसका समझिए आप यह सारे ग्रह का बैलेंस वह करके रखता है, और साथ ही जो शारीरिक व्याधियां, शारीरिक कष्ट आ रहे होते हैं वह भी दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए चावल का दान करने की सलाह दी जाती है। जैसा कि चंद्रमा मन का कारक होता है, मन शांत होता है तो बुद्धि खुद ब खुद तीव्र होती चली जाती है। इसके अलावा बुध ग्रह को शांत करने के लिए, जैसा कि बुध ग्रह जो बुद्धि का माना जाता है, बुद्धि जिसकी अगर तीव्र हो गई तो वह किसी भी व्यावसायिक जो कार्य क्षेत्र में खुद ब खुद प्रगति करता जाता है। मानसिक साथ ही जो बुद्धि का होने के साथ ही जो वाणी में खुद ब खुद एक व्यवहारिकता आने लग जाती है। बुध ग्रह का संबंध मूंग से माना जाता है, जैसा कि बुध ग्रह का संबंध गणेश जी भगवान, तीव्र बुद्धि इत्यादि से माना जाता है। तो आपका अगर बुध ग्रह कमजोर होता है तो मूंग के दाल या मूंग इत्यादि से बनी हुई वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा मंगल ग्रह, जैसा कि मंगल एक उग्र ग्रह के रूप में माना जाता है तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। मूंग जो मंगल से संबंधित जो वस्तु होती है सप्तधान्य में भी आती है, वह होती है मसूर, तो मसूर इत्यादि का दान करने को आपको सलाह दी जाती है। इस तरह से आपके कुछ यह नवग्रहों से संबंधित जो सप्तधान्य आए हैं जो मैंने बताए हैं उनके उपाय में लेके आई हूँ। सबसे पहले आप किसी भी ग्रोसरी आइटम में मिल जाता है, दुकान इत्यादि में मिल जाता है, वहां से आप सत अनाजा आप खुले लेके आइए, या पैकेट इत्यादि में आराम से अमेज़न इत्यादि में भी अवेलेबल होता है। आप उन्हें लेके आइए, अपनी मुट्ठी इत्यादि में ले लीजिए थोड़ी देर या 5-7 मिनट। इस तरह से कहते हैं नेगेटिव एनर्जी जो होती है अपने शरीर की उस मुट्ठी के अंदर आ जाती है, ऐसा माना जाता है। 5 या 7 जो आपकी शारीरिक परेशानी है, मानसिक और व्यवसायिक परेशानी है, आप उन्हें कहिए। बस मन में ये विश्वास रखिए कि यह काम मेरा जरूर होगा। कोई भी कार्य पूर्ण रूप से आप अपनी इच्छा शक्ति, मानसिक रूप से मजबूत होकर और पूर्ण विश्वास से करना चाहिए, तभी वह काम सफल होता है। उस आप मुट्ठी को लेकर किसी डब्बे इत्यादि में रख दीजिए, उसके साथ ही जो सप्तधान्य, सप्तनाजा आप बाजार से लेके आए हैं उसे मिला दीजिए। आप इन जो अपने ग्रहों को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, इनसे संबंधित वस्तुओं का दान कर दिए। बहुत सरल है, बेहद कम रेट में या कम, आप इसको बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हैं। इनको आप एक एक मुट्ठी या इसके अलावा आपकी जितनी भी इच्छा शक्ति है, आप किसी गरीबों को, कबूतरों को, मछलियों को का जो कहीं पर आपको जो चींटी इत्यादि दिख जाए या इसके अलावा काला स्वान इत्यादि दिख जाए, तो इस तरह से आप उनको इस तरह से तो नहीं खिला सकते कि सूखा उनको दे दे, तो यह संभव नहीं है। आप कबूतरों को सिर्फ इसको दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सरल तरीके से बताना चाहूंगी, स्वान इत्यादि का संबंध शनिदेव से माना जाता है। शनिदेव को मजबूत करके, शनि ग्रह को मजबूत करके शनिदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो इन सब चीजों को आप ग्राइंड कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, डब्बे में भर दीजिए। इसके पश्चात अपन मछलियों को दे सकते हैं, छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर आप उन्हें दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप कबूतरों को हल्का सा पाउडर कर लीजिए। कबूतरों को तो भले ही ऐसे ही सूखी इन सप्तधान्य को आप दे सकते हैं। इसके अलावा रोटी बना लीजिए। गाय सबसे बेहतर मानी जाती है किसी भी दान करने के लिए, बहुत अच्छा कारगर उपाय है। आप अपने नवग्रहों को इससे बेहद मजबूत बना सकते हैं। आप पतली पतली सी रोटी बना लीजिए और रोज सुबह उसे आप घी का संबंध भी
चंद्रमा से माना जाता है, तो आप हल्का सा उसमें घी लगाकर गाय को दान दे सकते हैं। अपनी परेशानियां कहते हुए रोटी बनाते जाइए, देखिएगा सुपरिणाम एकदम से बहुत प्रभावी और कारगर उपाय है। आप एक बार इसे करके देखिएगा। इसके पश्चात आप मछलियों को गोली बनाकर दे सकते हैं, छोटी छोटी। आपको चींटियां दिख जाए तो उनके बिल पर इसका आटा पाउडर आप छोटा सा इसको पीस कर ग्राइंड करके उनको दे सकते हैं। डब्बे में भरकर आपकी इच्छा के अनुसार है, 1 मुट्ठी दान कीजिए रोज, 1 कटोरी दान कीजिए। इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति पर यह निर्भर है। इस तरह से आप अपने सारे नवग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। और आप देखिएगा, व्यवसाय रुक गया हो, दुकान इत्यादि न चल रही हो, कारखाने पर नजर इत्यादि लग गई हो, तो आप इसे तुरंत बैलेंस कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। या आपके घर पर किसी तरह की मानसिक शारीरिक पीड़ा हो रही हो, बहुत इत्यादि दुख बीमारियां आपको प्रभावित कर रही हो, तो देखिएगा नवग्रह मजबूत हो जाते हैं तो सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा एक उपाय, यह बेहद सरल है, आप बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तरह तरह की चीजें, बहुत सस्ता होता है, ये कहीं भी मिल जाता है। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए, देखिएगा परिणाम सफल होंगे। बहुत कारगर उपाय है, करके देखिएगा। हमेशा कर सकते हैं, दुकान में कर सकते हैं, आप दुकान पे रख सकते हैं। और रोज आपके आसपास कोई चींटियां या इत्यादि जो कुछ भी आता हो, कोई मांगने वाला होता हो, 1 कटोरी उसमें से निकाल के उनको दे दीजिए। वह भले ही उसका कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें दे दीजिए। इसके पश्चात एक सरल उपाय और लेके आई हूँ, यह भी बेहद कारगर उपाय है। इसको आप आप इसे मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं। आप सफेद लड्डू ले लीजिए, जो आपके कर्म करता है, घर पर जिनके नाम पर दुकान है, घर है या इत्यादि, जिसको आपको लगता है कि काम रुक गया है, शारीरिक मानसिक परेशानियों से वह गुजर रहा है, तो उसके ऊपर से 7 लड्डुओं को या 5 लड्डुओं को मंगलवार या शनिवार के दिन एंटी क्लॉक वार दीजिए और सफेद गाय को खिला दीजिए। देखिएगा परिणाम एकदम सफल होंगे। किसी भी कार्य के लिए यह बेहद कारगर उपाय है। इसके अलावा आपको एक और उपाय बताना चाहूंगी। चांदी के गणेश जी या जो भगवान गणेश है या माँ लक्ष्मी की आप चांदी की छोटी सी आप लेके आइए। जैसे कि हम लेके आते हैं दिवाली या धनतेरस इत्यादि पर, किसी भी सुनार इत्यादि की दुकान पर मिल जाता है। धनिया लेके आइए, अपने व्यवसायिक क्षेत्र पर छोटे से कटोरी इत्यादि में रख दीजिए धनिया। उसके ऊपर आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। घर पर भी आप कर सकते हो। घर पर आपका छोटा सा कोई काम हो, मानसिक या शारीरिक या धन रुकता नहीं हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यह कुछ 2-3 में आपको बहुत कारगर कम खर्चे के सरल उपाय लेके आई हूँ। यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है। आपने सुना भी होगा सप्तनाजा सप्तधान्य माँ लक्ष्मी के बारे में। धनिया विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है। कई जन नवरात्रि में इसका उपयोग करते हैं, कई जन जो है वह दीपावली में इसका उपयोग करते हैं। आपने देखा या सुना भी होगा। यह कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी धन संबंधी या कोई भी आपकी समस्या आ रही हो, सब में आप इसे कर सकते हो। आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे।